हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। और नहीं की ना भाई तो करन दो, क्योंकि अब भाई हमारी जो है वार्षिक परीक्षा आ रखी है भाई। आखिरी टाइम है। साल भर पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, अब जो है पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। तो आपके भाई वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान बायोलॉजी की दोनों मीडियम के लिए मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको एक तैयारी के लिए आइडिया मिल पाए कि किस तरीका से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर बाहर से आ रही है पेपर, जीरा लेवल से पेपर आ रही है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, तो ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको आप अच्छे से कर लेंगे। बात है इसके पीडीएफ का, तो मैं स्टार्टिंग में बता दो भाई, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप में मिलेगा। और ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। जब आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे तो हम आपके पास इंटरफेस आएगा, उसमें नाम नंबर डाल लेंगे, ईमेल आईडी डाल लेंगे। उसके बाद आपके पास एज अ पेरेंट वाला जो ऑप्शन आता है, एज अ पेरेंट वाला, उसको टिक मत करना भैया, टिक मत करना, उसको ऑन मत करना, वरना कुछ नहीं दिखेगा। जब ये ऑन हो जाएगा ठीक ठाक से, फिर आपका जो पहला पेज खुलेगा उसमें ऐसे लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखेगा, उस 3 लाइन को क्लिक करना। क्लिक करोगे फिर आपके पास नीचे ऐसा बहुत सारा लिस्ट खुल जाएगा, उसमें फ्री मटेरियल देखना, उसमें फिर खोलना, जिस भी कक्षा का चाहिए उस कक्षा का आपको पीडीएफ वहां पर पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को भाई। आपको पहले बता दूं कि पहले 5 सही विकल्प आता था, अब 10 सही विकल्प आएगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। यहां पर देख लो भाई क्या क्या क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला है भाई, गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण कौन सा है? तो वो है साइटोटैक्सोनॉमी। कौन सा हो जाएगा? साइटोटैक्सोनॉमी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है? कौन सा जो है खाने योग्य कवक है? तो कौन सा खाने योग्य कवक है भाई? तो वो हो जाएगा आपका एगारिकस हो जाएगा, एगारिकस हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो किस कुल में पारितल पुष्प पाया जाता है? किस में पाया जाता है भाई? लिली एसी में पाया जाता है, लिली एसी में पाया जाता है। चौथा, कार्क उतक का उत्पादन होता है, कार्क उतक का उत्पादन होता है भाई, किसमें होता है भाई? तो वो होता है आप लोगों का, किसमें होता है भाई आप लोगों का? वो होता है भाई आपके चौथा का क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का? वहां पे आप लोग लिखेंगे पेरिडम जो है हो जाएगा। फिर पांचवा की अगर बात करूं आप लोगों का बच्चों, तो आप लोग का क्या है? गोल्जी का है, किससे विकसित होते हैं ये आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को बता दो इसके आंसर्स हो जाएंगे ई आर, आप लोगों को जो है टेक आउट करना होगा। फिर छठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो है नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जो है तो ऑलरेडी है ही भाई। तो ऑप्शन में आपके पास जो कंफ्यूजन होगा या तो यूरिल में या तो ग्वानिन में। तो यहां पर इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वानिन जो है इसकी करेक्ट आंसर भाई आपका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन पर अगर इसका मूव ऑन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश श्वसन में पहली क्रिया होती है, तो क्या होती है भाई? उस पर होती है ऑक्सीलेशन की क्रिया, सबसे पहले जो है होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिब्रेलिक अम्ल किसका उत्पादक है? जिब्रेलिक अम्ल जो है किसका उत्पादक है करके पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा जिब्रेल का उत्पादक करते। वो किसका उत्पादक करते भैया? जिब्रेल का करते हैं। फिर फेफड़ों से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका कौन सी है? तो ये वाहिका हो जाएगा भाई आपका, कौन सा हो जाएगा भाई? वाहिका कौन सा हो जाएगी? फुफ्फुस धमनी। कौन सा भैया? फुफ्फुस धमनी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां की अगर बात करें तो प्रेरक न्यूरॉन द्वारा देही तंतु का उद्दीपन कहां होता है? तो वो होता है आपका तंत्रिका पेशी जंक्शन पर, तंत्रिका पेशी जंक्शन पर। इस तरीके से आपके एमसीक्यू जो है सही विकल्प पूछे जाएंगे। फिर आपके 1 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कांटा चुभने की स्थिति में झटके के साथ अंग का खींचना क्या कहलाता है? तो वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है भाई। उस हार्मोन का नाम लिखे जिससे की उपस्थिति में गर्भ होने या न होने की पहचान होती है। तो भाई कौन सा? कोरियानिक है ना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से। ठीक है। वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम लिखना है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होती है, इस चीज को आपको लिखना है। फिर पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु को क्या कहते हैं, उस चीज को आपको लिखना है। ठीक है। फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को जो अभी पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं
तो आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर भाई क्या दिया हुआ है कि सवालों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया, सवालों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया, चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है भाई। फिर आपके बायोफाइटा कैसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है, ठीक है। तना के 2 सामान्य कार्य लिखना है, चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को लिखना है, ये चैप्टर नंबर 10 की क्वेश्चन है आपके, है ना। फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण जो है आप लोगों को लिखना है भाई। फिर पादप हार्मोन की 2 विशेषताएं लिखना है, मनुष्य की मस्तिष्क गुहिकाएं के नाम देखना है। तो इस तरीके से 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो पूछे जाएंगे आपको, तो इतने को कर लेना। और एक चीज याद रखना भाई कि एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कोई भी टीचर नहीं रख सकते भाई। आप वार्षिक पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भाई इस पेपर्स को तैयारी करने के बाद आपके टीचर्स, स्कूल टीचर जो कराए वो जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपको पढ़ाए तो आपके लेवल को जानते हैं। अगर स्कूल लेवल की एग्जाम है तो मैं तो बोलता हूँ भाई सिर्फ टीचर जो पढ़ाया ना उसी को पढ़ोगे, एक्स्ट्रा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया में खंगालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके टीचर्स पढ़ाए और स्कूल लेवल की एग्जाम है, मतलब आप सिर्फ उसी को करोगे जो स्कूल में क्लास में आपके कराए गए हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आपको पैटर्न समझना है तो यहां पर देख सकते हो भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है भैया, आपके धमनी एवं सीरा में अंतर लिखना है, समसूत्र विभाजन के महत्व को लिखना है, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है, नर मेढा के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। फिर बेजांट ब्यास क्या है, बेजांट ब्यास के 2 प्रकार को लिखना है ना, प्रकार को लिखना है। फिर जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, कैप्स चक्र को रेखा चित्र बनाना है 4 नंबर के लिए, ठीक है। फिर इस तरीके जैसे कि ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में शुद्ध एटीपी के अणु की गणना करना है आप लोगों को, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में बच्चों पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रिपेयर कर लो भाई। और पीडीएफ चाहिए आपको ऑल सब्जेक्ट तो वो आपको ऐप में मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लो, आपके 11th में भी काम आएगा, आपके 12th में भी काम आएगा, पूरी चीजें ऐप, है ना। क्योंकि व्हाट्सएप में हम बार बार भेज नहीं सकते हैं, व्हाट्सएप में भेजने से ये चीजें हमारी मेहनत हम किए होते हैं, इस चीज पेपर को हम सेट किए रहते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स इस चीज को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। इस वजह से भाई आपको हम वहां पर, और आपको बार बार मैसेज कॉल नहीं करना पड़ेगा व्हाट्सएप में, और आपकी नंबर्स भी कोई चोरी नहीं कर सकता, आपके नंबर्स भी कोई नहीं ले सकते। इसलिए सबसे सेफ जगह है क्या बच्चों, आपके लिए ऐप डाउनलोड करके रखो, आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।